आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां बर्फ की चादरों के नीचे इतिहास दबा है और आसमान खुद अपनी रोशनी से बातें करता है। एक ऐसा शहर जिसे दुनिया के सबसे ठंडे कोनों में गिना जाता है। एक ऐसी जगह जो विश्व की सबसे छोटी राजधानियों में से एक तो है ही। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि इस शहर को बाकी दुनिया या खुद देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए एक भी सड़क मौजूद नहीं है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में बसी है देश की इकलौती यूनिवर्सिटी और इन्हीं गलियों में खड़ा है इस द्वीप का सबसे पुराना घर जो सदियों की कहानी खुद में समेटे हुए है। जरा कल्पना कीजिए, सर के ऊपर जगमगाती जादुई ऑरोरा लाइट्स और जमीन पर बिखरे खिलौनों जैसे रंग बिरंगे खूबसूरत घर। जी हाँ दोस्तों, इस जादुई शहर का नाम है नूक। तो चलिए नूक की इस रहस्यमयी और बर्फीली दुनिया में गोते लगाने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये है नूक, ग्रीनलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बसा वो शहर जो आज ग्रीनलैंड का कल्चरल, ट्रेडिशनल, एजुकेशनल, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल का ताज अपने सर पर सजाए हुए है। जबकि इसे ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा भी दिया गया है, जिसके खजाने में एक लंबा चौड़ा फ्योर्ड मौजूद है जिसमें कई छोटे बड़े द्वीप बसे हुए हैं। नूक का टोटल एरिया है 690 स्क्वायर किलोमीटर, जहां आज 20,000 लोगों का ही बसेरा है। भले ही आबादी से दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में शुमार करवाए, लेकिन पूरे ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जो ग्रीनलैंड की 1/3 आबादी को अपने अंदर समेटे हुए है। दिन ब दिन ये आबादी कछुए की चाल के जैसे ग्रो कर रही है। 1977 के बाद से नूक की आबादी में दुगनी वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी वजह सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि इमिग्रेंट्स भी हैं, जो बड़ी संख्या में नूक में निवास करते हैं। जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2015 में नूक में रहने वाले 3800 से ज्यादा लोग ग्रीनलैंड के बाहर पैदा हुए थे। ग्रीनलैंड के किसी भी दूसरे शहर के कंपैरिजन में नूक में डैनिश लोग की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से ग्रीनलैंड में सभी प्रवासियों में लगभग आधे नूक में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और शहर की मेजॉरिटी आबादी की आस्था इवेंजेलिकल लूथरन से जुड़ी हुई है, जिनका आंकड़ा आज 95% तक पहुंच गया है। इसके बाद 1% में अन्य धर्म सिमटा हुआ है, जबकि थोड़ी आबादी नास्तिकता के रंग में रंगी हुई है। यानी यहाँ पर आस्था का दीपक भी जलता है और नास्तिकों की सोच भी कायम है। लेकिन जब त्योहारों का सीजन आता है तो सब लोग धर्म की दीवार को लांघकर एक साथ जश्न में डूब जाते हैं, क्योंकि यहाँ त्योहार इतने दिलचस्प होते हैं कि इनमें शामिल होने के लिए दूर दराज इलाकों से भी लोग नूक की तरफ खिंचे चले आते हैं। जिनमें सबसे पहला है नूक स्नो फेस्टिवल। बर्फबारी के बीच बर्फ के कालीन पर मनाया जाने वाला ये फेस्ट मार्च की शुरुआत में दस्तक देता है। इस दौरान संगीत कार्यक्रम होता है, बर्फ की मूर्तियां बनाकर कंपटीशन में हिस्सा लिया जाता है। जिसकी मूर्ति बेस्ट होती है वही विनर का टाइटल हासिल करता है। ऐसी ही खुशियों का संगम नॉक नॉर्डिक संस्कृति महोत्सव में भी देखने को मिलता है। ये फेस्ट साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और सितंबर या फिर अक्टूबर, जिसमें कला, संस्कृति और संगीत का ऐसा सागर बहता है कि नूक की चर्चा पूरे ग्रीनलैंड में होती है। फेस्टिवल्स की तरह इस शहर में रंगों की यहाँ कोई कमी नहीं है। सिर्फ नूक के निवासी ही कलरफुल कपड़े पहनना पसंद नहीं करते, बल्कि घरों को भी अतरंगी रंगों में रंगते हैं। इसलिए आपको यहाँ लाल, नीले, पीले, हरे घर दिखाई देंगे, ताकि वो बर्फ के सफेद व्यू के बीच दूर से ही चमकते रहें और घरों की पहचान करना आसान हो जाए। वैसे क्या आप जानते हैं नूक को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? अगर नहीं तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि इसका पहला नाम था गॉडथब, जिसका मतलब होता है अच्छी आशा या गुड होप। ये नाम शहर को स्थापना के बाद मिला था। दरअसल साल 1728 में शहर को नॉर्वे के हंस एगेडे नाम के एक मिशनरी ने स्थापित किया था। उन्होंने अपनी पिछली बस्ती, जिसे होप कॉलोनी कहा जाता था, उसे इस नई लोकेशन पर ट्रांसफर कर दिया था। ये नई जगह नूक नाम की एक इनुइट बस्ती में बनाई गई, जिसका पहला नाम गॉडथब रखा गया। बाद में नूक नाम ग्रीनलैंडिक भाषा से आया, जिसका मतलब है केव या हेडलैंड। नूक को आज दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी का भी अवार्ड दिया गया है, जो आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक से कुछ ही किलोमीटर उत्तर में स्थित है और अपने सर्द मौसम के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। नूक में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है, जिसका मतलब है कि यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी, ठंडी और बर्फीली होती हैं और तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी जमकर होती है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलना भी भूल जाते हैं और गर्मियों में सर्द मौसम लोगों को कंबल में घुसने पर मजबूर कर देता है। साल भर नूक काले बादलों और कोहरे की धुंध में लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज जाना बंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स से लेकर बच्चे तक ये बात जानते हैं कि शिक्षा के रास्ते से ही गुजरकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। नूक एक ऐसा शहर है जहां आज पूरे ग्रीनलैंड की इकलौती यूनिवर्सिटी तैनात है, जिसका नाम इतना मुश्किल है कि जुबान भी लड़खड़ा जाती है, और वो नाम है इलिसिमातु सर्फिक यूनिवर्सिटी। इसलिए लोग शॉर्ट में ग्रीनलैंड यूनिवर्सिटी पुकारना ज्यादा पसंद करते हैं। जबकि शहर में और भी कई छोटे बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं, जहाँ स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए नूक को ग्रीनलैंड का एजुकेशन सेंटर का टाइटल भी दिया गया है। इसी शहर में ग्रीनलैंड का सबसे पुराना
पुराना घर भी बना हुआ है, जिसे साल 1721 में नॉर्वेजियन मिशनरी हंस एगेडे ने बंदरगाह के पास बनवाया था। 3 शताब्दियों से बसा ये घर आज भी देखने लायक है और सरकार अब इस घर का इस्तेमाल कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए करती है। इसलिए आज ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि नूक का मोस्ट विजिटेड प्लेस बन चुका है। न सिर्फ पुराना घर या यूनिवर्सिटी, ये शहर ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का भी घर है। जी हाँ, क्वीन इंग्रिड हॉस्पिटल नूक की गोद में बसा हुआ है, जहाँ कई सारे इमरजेंसी रूम्स और डॉक्टर्स की कतार लगी हुई है और ग्रीनलैंड में दूर दूर से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और नूक के हेल्थ केयर सिस्टम को बेस्ट बताते हैं। वैसे बेस्ट तो यहाँ के इनकम सोर्सेज भी है, जिनमें नूक की बैकबोन माना जाता है फिशिंग और सी फूड को। यहाँ की एक बड़ी आबादी फिशिंग से जुड़ी हुई है और झींगा, प्रॉन्स और ग्रीनलैंड हेलीबर्ड को एक्सपोर्ट करके अपने घरों का चूल्हा जलाती है। इसलिए आपको यहाँ ज्यादातर पकवान सी फूड की कैटेगरी में ही दर्ज मिलेंगे। इसके बाद यहाँ की रोजी रोटी का जरिया है पब्लिक सेक्टर, डैनिश सब्सिडीज, टूरिज्म और माइनिंग। नूक के खजाने में सबसे ज्यादा जिंक और सोना मौजूद है, जिनसे आज नूक की अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। वैसे यहाँ के इनकम का जरिया टूरिज्म भी है और वक्त के साथ टूरिस्ट के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे साल 2023 में यहाँ करीब 1,41,000 मेहमान आए थे, जिन्हें न सिर्फ नूक के शानदार नजारे पसंद आए बल्कि यहाँ के गजब के स्वाद ने भी सैलानियों का दिल जीत लिया। यहाँ पे आपको मेन्यू में एक से एक लजीज नॉन वेजिटेरियन डिशेस देखने को मिलेंगी, जिनमें सबसे टॉप पर होती है सुआसट, जिसे नेशनल डिश का खिताब दिया गया है। ये गाढ़ा पौष्टिक सूप होता है जो अक्सर सील के मांस से बनाया जाता है और कभी कभी वेल, बारहसिंगा या मुर्गे के मीट से भी इसे बनाया जाता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे टेस्ट के मामले में तो मत तक भी कुछ कम नहीं है। इसमें कच्ची वेल की खाल और चर्बी मिक्स होती है और इसे विटामिन सी का रिच सोर्स माना जाता है। इसके अलावा किवियाक नाम का एक पक्षी भी लोग खाने में खाते हैं, जिससे यहाँ की पारंपरिक डिश तैयार होती है। अधिक सर्दियाँ होने के कारण यहाँ पर खाना खराब नहीं होता और एक ही डिश कई दिन तक भी खाई जा सकती है। यहाँ मैक्सिमम डिशेस में मीट का तड़का लगता है, इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जरा संभल के खाना ऑर्डर कीजिएगा। नूक का खाना जितना लजीज है उतना ही अजीबोगरीब है यहाँ के रोड। ग्रीनलैंड में अगर कहीं सबसे ज्यादा बसें और कारें दौड़ती हैं तो वो नूक ही है। पर हैरानी की बात तो ये है कि नूक को ग्रीनलैंड के दूसरे शहरों से जोड़ने वाली कोई सड़क ही नहीं है और यहाँ की मुख्य सड़क का टाइटल मिला है अक्कू सिनर सुआग को। जी हाँ, यहाँ पर दर्जनों दुकानें और 140 कमरों वाला होटल हंस एगेडे भी मौजूद है। नूक का सबसे दिलचस्प हिस्सा है कतुआ, जिसे एक सांस्कृतिक केंद्र के चश्मे से देखा जाता है, जहाँ संगीत कार्यक्रम, फिल्में, कला प्रदर्शनियाँ और सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। यहाँ परफॉर्मेंस के लिए 2 बड़े बड़े हॉल हैं, साथ ही एक कला विद्यालय, पुस्तकालय, बैठक कक्ष और एक कैफे भी है, जहाँ पर आप ज्ञान बटोरने के साथ साथ कॉफी के सिप भी ले सकते हैं। यहाँ के लोग खाने खिलाने के मामले में जितने आगे हैं उतने ही स्पोर्ट्स में भी दिल लगाए हुए हैं। नूक में नूक IL और B67 जैसे कई स्पोर्ट्स क्लब मौजूद हैं, जिनमें सबसे खास है नूक स्टेडियम, जिसका इस्तेमाल खास तौर से फुटबॉल मैचेस के लिए किया जाता है, जहाँ पर एक साथ 2000 लोग अपनी तशरीफ रख सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ मैचेस के लिए ही नहीं बल्कि स्टेडियम का यूज सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए भी किया जाता है और यहाँ पर रॉक बैंड नजरत भी अपनी कलाकारी दिखा चुका है। यहाँ के लोग का सबसे फेवरेट गेम है सॉकर, जो एक तरह का फुटबॉल है। उसके बाद यहाँ हैंडबॉल भी खेला जाता है, जिसके नाम पर एक हैंडबॉल स्टेडियम भी बनाया गया है, जिसमें 1000 लोग आराम से बैठकर इस खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं अगर आप विंटर स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं तो बॉस हाजिर है लिली मेलेन पर्वत, जो अल्पाइन स्कीइंग को डेडिकेटेड एक पहाड़ी है और 420 से 450 मीटर की ऊंचाई पर तैनात है। वैसे क्या आपने कभी ऑरोरा लाइट्स का दीदार किया है? अगर जवाब ना में है तो बॉस नूक आपको एक शानदार मौका मुफ्त में देता है। नूक आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में बसा है, लेकिन फिर भी ऑरोरा लाइट्स देखने के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, जहां आप अगस्त से सितंबर और पूरी सर्दी में भी इस जगमगाती रोशनी का दीदार कर सकते हैं। किसी देश या शहर में जाओ और वहां से कुछ यादें समेट कर ना लाओ तो भाई ट्रिप कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है ना? और अगर आप भी नूक में शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको जाना है सीधा नूक सेंटर में, जो 2012 में खुला है और ग्रीनलैंड का पहला शॉपिंग मॉल है। इसी में ग्रीनलैंड की पहली अंडरग्राउंड पार्किंग भी है। इस मॉल में आप शानदार कपड़े, पर्स, जूते सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। नूक में डैनिश क्रोन करेंसी दौड़ती है, जो 14 इंडियन रुपीस के बराबर है, इसलिए आपको नूक की सैर सस्ती तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पर हाँ, यहाँ के शानदार नजारे देखने के बाद ये तो आप जरूर कहेंगे कि फुल पैसा वसूल हो गया भाई। यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है ग्रीनलैंड नेशनल म्यूजियम में, जहाँ आप ग्रीनलैंड की रिच हिस्ट्री जान सकते हैं, वहाँ के कल्चर को समझ सकते हैं और अतीत की यादों को अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं नूक आर्ट म्यूजियम, जहाँ ग्रीनलैंडिक आर्ट का शानदार कलेक्शन देखने को मिलता है। जबकि अगला ठिकाना है कतुआक सांस्कृतिक केंद्र, जो ऑरोरा लाइट्स का प्रतीक माना जाता है और कला और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। नूक कंगेरेलुआ फ्योर्ड में आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, कायाकिंग या पैडल बोर्डिंग का आनंद भी ले सकते हैं, इसलिए इस फ्योर्ड को एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके बाद अब नूक कैथेड्रल, हंस एजिस हाउस, नूक बोर्ड वॉक, मलिक स्विमिंग पूल जैसी
तमाम जगहों का दीदार भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर नूक में रहना, खाना, घूमना सबका अच्छा इंतजाम है और आपकी ट्रिप एडवेंचर, एंजॉयमेंट और टेस्ट से भरपूर रहने वाली है। लेकिन नूक की सैर काफी महंगी पड़ सकती है भाई, क्योंकि ये दूर दराज लोकेशन पर बसा है और यहाँ की करेंसी भी ऊंची है, इसलिए पर पर्सन को करीब 1 से 2.5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। तो भाई आप कब आ रहे हैं नूक सिटी? वैसे क्या आपने कभी इस शहर का नाम सुना था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।